हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही दुखद घटना है। आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर जो है हमारे इतिहास से कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसी दिन यानी 31 अक्टूबर 1984 को हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ था और उनकी हत्या बहुत ही नृशंस हत्या उनकी की गई थी। उनके खुद अंगरक्षकों ने उनकी हत्या उनके ही घर 10 जनपथ में कर दी, जबकि वो अपने घर से निकल करके और अपनी ऑफिस की तरफ जा रही थी। तो संयोग की बात थी कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने बुलेट प्रूफ नहीं पहना था। उन्हें ऐसा लगा कि आज कोई खास काम है नहीं और बस इस मैदान को एक छोटा सा पार्क जैसा था उनके घर के साथ लगा हुआ। सोचे कि इसी पार्क को पार करके आगे हमारा 10 जनपद का ऑफिस है, उनका कार्यालय था, निजी कार्यालय। तो वो सोच रही थी कि यहाँ कार्यालय पे जाऊंगी और मैं यहाँ तो कोई खतरा है नहीं, यहाँ तो हमारे अंगरक्षक ही हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके ये जो विश्वास थे ना कि हमारे अंगरक्षक हमें कुछ नहीं करेंगे, उनके अंगरक्षकों ने थोड़ी दूर आगे जाने पे और उनकी कई गोलियां चलाई और सीने में सीधे गोली दागे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। बाद में जो है हॉस्पिटल जाने पे, एम्स हॉस्पिटल पे, वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। वह दिन जो है बहुत ही दुखद दिन था और मुझे तो याद नहीं, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं। लेकिन बाद में मैंने ये चीज़ पढ़ी कि किस तरह से उनकी हत्या की है, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैंने इंदिरा गांधी की पिक्चर तो देखी है और तस्वीरें देखी हैं और उनके मैंने बहुत से वो डायलॉग सुने हैं कि वो किस तरह से बातें करती थी। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और वैसे भी उनको इस मिलेनियम का आयरन लेडी के रूप में देखा जाता है। तो जब उनकी हत्या हुई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक राजनीतिक पार्टी की हार नहीं थी, ये एक धर्म जाति संप्रदाय की बात नहीं थी, ये तो बस एक महिला के प्रति अत्याचार भी था। और एक महिला होने के नाते मुझे भी बहुत दुख है और मैं उनके व्यक्तित्व को देखती हूँ और वो जो कि मुझे बहुत ही पसंद आता है। और वाकई में उन्हें जो आयरन लेडी कहा गया ना, वो सच है कहीं ना कहीं। उनकी जो आवाज़ थी और जो उनके व्यक्तित्व थे, बहुत ही अच्छा था। पार्टी चाहे कोई भी हो, हर पार्टी में एक व्यक्तित्व ऐसा जरूर होता है जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाता है। शायद वैसी ही व्यक्तित्व थी हमारी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के बारे में इससे ज़्यादा आपको बताना नहीं, लेकिन आज उनके शहादत दिवस पे 31 अक्टूबर को 2021 को, यानी कि आज उनको 37 ईयर्स हो गए। तो 37 ईयर्स बाद मैं उनको हृदय से उनको श्रद्धांजलि देती हूँ और उनके प्रति नतमस्तक होती हूँ। और मैं ये मुझे ऐसा लगता है कि वाकई इंदिरा गांधी जैसी कोई भी लेडी अभी तक इतिहास में न हुई है, न है, और होने का तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे बच्चे कितने होनहार आ रहे हैं, हो सकता है कोई आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी तक ना हुआ है और ना अभी है। तो इस तरह से मैं इंदिरा गांधी को अपने सच्चे मन से श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना शासन किया और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व की थी। इंदिरा गांधी के बारे में आप लोग सबको पता है कि वो शांति निकेतन की पढ़ी हुई थी और नेहरू जी की और कमला नेहरू की इकलौती संतान थी, जिनके लिए कहा जाता है उनके हमेशा बाल छोटे होते थे। मोती की पोती, न जूड़ा न छोटी, न बहन न भाई, पूरे फिर भी राज करने को आई, पूरे देश पे है छाई। तो वाकई वो पूरे देश पे छा गई थी, केवल कांग्रेस पार्टी में नहीं, पूरे देश में छा गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका योगदान रहा था। उन्होंने अपनी एक छोटी सी बानरी सेना बनाई थी, फिर बाद में धीरे धीरे वो नेहरू जी का साथ भी देने लगी थी। इंदिरा गांधी ने तो एक बार जो वो जेल में बंद थे ना, तो वो अपने पुत्री यानी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा करते थे, जो एक प्रसिद्ध किताब है, पिता का पत्र पुत्री के नाम। उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे हैं अपनी पुत्री के नाम। तो इस तरह से इंदिरा गांधी का नाम सुनते ही एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का, बहुत ही साहसी व्यक्तित्व, निडर व्यक्तित्व का नाम आ जाता है। अंत में इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में कहा था, जो उन्होंने उड़ीसा में दिया था, उन्हें पता नहीं था कि वो मरने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक
एक अनुभूति होती है अंदर से। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे दुख नहीं होगा, मेरे रक्त का एक एक कतरा जो है देश की प्रगति में सहायक होगा। जय हिंद, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा था। शायद उनको अपने मरने का एहसास पहले हो चुका था, पता नहीं था, लेकिन एहसास था। क्योंकि जो महान विभूतियाँ होती हैं ना, उनको एहसास तो एक हो ही जाता है, कोई घटना होने वाली होती है तो ऐसी थी हमारी इंदिरा गांधी, प्रियदर्शनी इंदिरा। तो मैं उनको दिल से सत सत नमन करती हूँ। बस इसी के साथ अपनी प्रिय नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई मैं आप लोगों की अपनी एडवोकेट कंचनबाला, मेरे चैनल का नाम है एडवोकेट कंचनबाला ब्लॉग्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है एडवोकेट कंचनबाला ब्लॉग्स, आपकी अपनी एडवोकेट कंचनबाला।